पता है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस कौन सा है? मसूरी नहीं है, नैनीताल। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट नैनीताल में ही आते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नैनीताल के बारे में। आज हम जानेंगे नैनीताल कैसे पहुँचे हैं, कितने दिन रुकना पड़ेगा, कहाँ कहाँ घूमना है, टॉप 20 प्लेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है एक दो ऊपर ही निकले 20 से, बट हम टॉप 20 प्लेसेस के बारे में मिनिमम बात करने वाले हैं। कितना खर्चा आएगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं द ट्रैवल मशीन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं इस चैनल पर और ऑलरेडी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कैसे पहुंचना है। ऑब्वियसली पहले आप पहुंचेंगे, उसी के बाद कुछ घूमना स्टार्ट करना है। तो पहुंचने के लिए नैनीताल मैंने बताया बहुत फेमस प्लेस है, सब तरह से आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बाई प्लेन भी वहाँ पर अवेलेबल है पंतनगर। मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बस से कैसे पहुंचना है। तो दिल्ली से आपको बस सारी मिल जाएंगी, ऑर्डिनरी बस चलती हैं जो, वो भी मिल जाएगी आपको, रोडवेज वाली, आपको वॉल्वो मिल जाएगी, आपको एसी सीटिंग मिल जाएगी। और अगर फेयर की बात करूं तो आपको वॉल्वो का जो स्लीपर का चार्जेस होता है करीब 850 रुपये होता है दिल्ली से डायरेक्ट नैनीताल के लिए। एसी सीट का आपको मिलता है करीब 550 रुपये का, और जो ऑर्डिनरी सीट होती है वो आपको करीब 400 रुपये के अप्रॉक्स मिलता है डायरेक्ट दिल्ली से और नैनीताल के लिए। इसके बाद बात करें ट्रेन से, तो ट्रेन भी आपको ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ से मिल जाती है। नैनीताल में कोई रेलवे स्टेशन है नहीं, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम। हल्द्वानी से थोड़ा सा आगे आपको काठगोदाम पड़ता है, वहाँ से नैनीताल मात्र 30 किलोमीटर रह जाता है, तो आप इजीली पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको टैक्सी, ऑटो शेयरिंग टैक्सी वगैरह बस भी वहाँ से मिल जाती है, तो आप इजीली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे स्टेशन से आपको करीब शेयरिंग टैक्सी जो चलती हैं वो 150 से 200 रुपये लेती हैं, और बस से आप जाएंगे तो 70-80 रुपये में आप नैनीताल पहुँच जाएंगे। इसके बाद बात करूँ प्लेन से कैसे पहुँचना है, तो पंतनगर है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको बाय फ्लाइट, क्योंकि जो फ़्लाइट है पंतनगर के लिए वो देहरादून होकर जाती है दिल्ली से जो है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है उसमें, और उसके बाद भी आपको 70 किलोमीटर्स ट्रैवल करना ही पड़ेगा किसी न किसी व्हीकल से। इसके बाद बात करते हैं होटल्स की। होटल्स आपको इजीली मिल जाएंगे नैनीताल में, भर भर के होटल्स हैं। हाँ, आपको स्टार्टिंग प्राइजेस 1000 रुपये की अप्रॉक्स मिलती है, उससे कम भी मिलते हैं, बट मैं चीपेस्ट आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप 1000 रुपये एटलीस्ट जो होटल्स रहेंगे आपको वो मिल ही जाएंगे। होटल्स के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप माल रोड के आसपास लें, क्योंकि वहाँ से सारे प्लेसेस आपको एकदम पास पड़ेंगे। बाकी आप तल्लीताल या मल्लीताल की साइड किसी भी तरफ ले सकते हैं, वो भी आप इजीली आपको मिल जाएंगे। 1000 रुपये से स्टार्टिंग है, बाकी आप जितना महंगा लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फूड की। तो खाने की नैनीताल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब तरह का ढाबा मिल जाएगा, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, चाइनीज़, थाई, जो आपको खाना है सब कुछ अवेलेबल रहेगा, क्योंकि बहुत ही फेमस प्लेस है। सब तरह के सैलानी वहाँ पर जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है खाने को लेकर। अब बात करते हैं सबसे पहले टूरिस्ट प्लेसेस की। तो पहला जो आपको टूरिस्ट प्लेस पड़ेगा वो ऑब्वियसली आप नैनीताल पहुँचेंगे ही और आपको दिखेगी नैनी झील, जो फेमस प्लेस है नैनीताल का, सबसे ज़्यादा लोग वहीं जाते हैं। नैनी झील में आप बोटिंग कर सकते हैं। एक्चुअली नैनी झील 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तल्लीताल और मल्लीताल। बस स्टैंड वाली साइड को तल्लीताल बोलते हैं, और जो तिब्बतीन मार्केट है जहाँ पर नैना देवी का मंदिर है उसको बोलते हैं मल्लीताल। तो अब जहाँ आपको ठीक लगता है आप उस साइड से बोटिंग कर सकते हैं, दोनों साइड ही बोटिंग है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नैना देवी मंदिर की साइड से बोटिंग करें। इसके बाद सीधा आप मॉल रोड पर ही जाएंगे। अगर आप होटल मॉल रोड पर ले रहे हैं तो मॉल रोड वैसे शाम की घूमने की जगह, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टाइम अपना शेड्यूल बनाएंगे, मॉल रोड शाम के टाइम घूमें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइटिंग्स में भीड़ भाड़ होती है, मार्केट बड़ा सुंदर लगता है सजा हुआ। तीसरा प्लेस है नैना देवी मंदिर। नैनीताल का नाम उसी मंदिर के नाम पे पड़ा है, उसी के नाम पर आपको जो झील मिलती है नैनी झील बोलते हैं उसे। तो नैना देवी मंदिर के नाम पे ही शहर बसा हुआ और नैना देवी मंदिर के नाम पे ही वो झील है, तो आप ज़रूर जाएँ नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर के पास में ही एक ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड कह लीजिए, क्रिकेट भी होता है वहाँ पर, तो ऑलमोस्ट मैच वहाँ पर चलते ही रहते हैं, तो आप फ्री में वहाँ पर मैचेस भी देख सकते हैं। उसके पास में ही आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा, चर्च भी मिल जाएगी, इवन आपको वहाँ पर मस्जिद भी मिल जाएगी, तो अगर आप जाना चाहें तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 5वें प्लेस की, तो वो है केव गार्डन। तो केव गार्डन बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, जहाँ पर आप गुफा के अंदर बहुत सारी केव्स हैं वहाँ पर, उनके अंदर आपको विजिट करने को मिलेगा। बहुत सक्रियाँ, अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो ना जाएँ, बट हाँ एक बार आप ज़रूर जाएं, आपको अंदर एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा एकदम केव्स के अंदर जाने का, तो आप ज़रूर विजिट करें। मात्र 60 रुपये उसका टिकट है अडल्ट्स का। 6th प्लेस है टिप एंड टॉप। एक्चुअली बहुत सारे टॉप है नैनीताल में, जैसे नैना पीक है, हिमालयन व्यू है, लवर्स व्यू पॉइंट है, बहुत सारे हैं। तो मैं आपको मान के चलता हूँ कि आप पहले जाएँ टिप एंड टॉप भी बोलते हैं लोग उसको, बट उसका नाम मुझे पता है टिप एंड टॉप है।
बोलते बोलते वो टिफिन टॉप हो गया है। तो अब टिफिन टॉप जाएँ, वहाँ पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वहाँ से पूरा नैनीताल का व्यू आता है, ओपन व्यू एकदम। इसके बाद आप जा सकते हैं लेक व्यू पॉइंट पर, जो नैनी पीक है वहाँ पर आपको मिलेगा लेक व्यू पॉइंट। वहाँ से आपको पूरी झील का नज़ारा दिखाई देगा। फ़ोटोग्राफी के लिए बड़ी सही जगह है वो, आप वहाँ से पूरी झील का फ़ोटो ले सकते हैं साथ में। वहीं पर आपको मिलेगा हिमालयन व्यू पॉइंट्स। अगर आप वेदर साफ़ है तो आप हिमालयन व्यू रेंज वहाँ से देख सकते हैं इजीली। वहीं पर आपको मिलेगा लवर्स व्यू पॉइंट। ऐसा ही एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको शहर का नज़ारा दिखता है, बाकी और चोटियाँ दिखती हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी ना जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट एक जैसा ही नज़ारा मिलता है। आप 1-2 विजिट कर सकते हैं, उसी में आप खुश हो जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ऑब्वियसली जा सकते हैं, जिसमें से आपको टिफिन टॉप, नैनी पीक, उन सब पे आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है करीब 1 से 1.5 किलोमीटर। तो आपको वो भी एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ जाने का। इसके अलावा 10th प्लेस है मेरा नैनीताल कैंपिंग। एक्चुअली डिफरेंट प्लेसेस पे बहुत जगह कैंपिंग होती है नैनीताल में। नैनीताल में होती है, भीमताल में होती है, एक सिगरी करके जगह वहाँ पर होती है, पंगोट में होती है, बहुत सारी प्लेसेस पे होती है। तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं नैनीताल में। 1000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है कैंपिंग की, फिर आप जितना जितना उसमें ऐड करते रहेंगे चीज़ें वो बढ़ती जाएगी। तो आप कैंपिंग अगर नैनीताल जा रहे हैं तो शाम को आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद 11th प्लेस है राजभवन। उत्तराखंड में 2 राजभवन है और नैनीताल का राजभवन बड़ा ही प्यारा है। आप ज़रूर जाएँ वहाँ पर और थोड़ा सा टाइम वहाँ के लिए ज़रूर निकालें। इसके अलावा 12th जो प्लेस है वो है नैनीताल जू। थर्सडे को क्लोज़ रहता है, तो ध्यान रखें अगर आप थर्सडे जा रहे हैं तो जू के लिए ना जाएं, आपका टाइम वेस्ट होगा। थर्सडे के अलावा जू हमेशा ओपन रहता है, सैटरडे संडे भी, तो आप जू भी जाएं। वहाँ पर भी अगर आपके साथ में फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप इन्जॉय बहुत करेंगे वहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा ट्रैकिंग है तो वो भी ध्यान रखें साथ में। अगर नैनीताल के जो पास की लोकेशंस हैं यही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा डिस्टेंस पर, करीब 10 से 15 किलोमीटर के आसपास बाकी बहुत सारी रेंज है, उनके बारे में बात करने वाले हैं अभी। तो इसके बाद बात करते हैं कैंची धाम। बहुत ही फेमस प्लेस है, नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर दूर है। कैंची धाम बहुत फेमस मंदिर है, इवन सिर्फ देश से ही नहीं विदेश से भी कई लोग आते हैं। तो कैंची धाम ज़रूर जाएं एक बार दर्शन करने के लिए, बहुत सुकून मिलेगा पहुंचकर, और माना हुआ मंदिर है वर्ल्ड वाइड। इसके बाद बात करते हैं नैनीताल के अलावा और भी बहुत सारे ताल हैं आसपास। तो सबसे फेमस प्लेस जो है नैनीताल के बाद वो है भीमताल। बहुत ही सुकून भरी जगह है। नैनीताल की जैसी एक बड़ी ताल है, हालांकि नैनीताल के बराबर बड़ी झील नहीं है, बट हाँ छोटी है लेकिन सुकून में है। नैनीताल में जितनी भीड़ होती है उतनी भीड़ भीमताल में बिल्कुल भी नहीं होती है। आप वहाँ भी बोटिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, वही नेक्स्ट पॉइंट है मेरा हालांकि। तो अगर आप भीमताल जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग का चार्जेस ऊपर नीचे होता है, बार्गेन होते हैं। हालांकि एक टाइम था जब कोई टूरिस्ट नहीं थे, हम लोग गए थे, उस टाइम पर 600 रुपये में रेडी हो गए थे वो। हालांकि सीज़न पर वही 2000 में भी होती है। तो आप बार्गेन करके देख सकते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो वो सस्ते में आपको करा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं खुरपा ताल की। खुरपा ताल अगर आप कालाडूंगी वाले रोड से जा रहे हैं, एक तो रोड आता है हल्द्वानी से, जो आप अगर ट्रेन से आएंगे तो आपको हल्द्वानी होकर आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ओन व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको कालाडूंगी वाले रास्ते से आइए, उसमें आपको रास्ते में पड़ेगा खुरपा ताल। रास्ता बहुत ही सुंदर है वो वाला, और खुरपा ताल पर भी आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट ताल है नकुचिया ताल। नकुचिया ताल का नाम इसलिए नकुचिया ताल पड़ा क्योंकि वहाँ पर 9 कॉर्नर्स से बना हुआ है, इसलिए उसको नकुचिया ताल बोलते हैं। वहाँ भी आप जाइए, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं आप। इसके बाद है 7 ताल। ऑब्वियसली आप नाम से समझ सकते हैं, 7 ताल यानी कि एक 7 तालों का समूह है वो। छोटे छोटे से मिले हुए 7 ताल हैं, कुछ 1-2 आसपास भी हैं, तो वो 7 ताल एक ही जगह पर है, इसलिए उसका नाम 7 ताल पड़ा है। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिलेंगी, जो आप वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर सकते हैं वहाँ पर, और सुकून से स्ट्रीट फूड का एंजॉय भी ले सकते हैं और आसपास घूम सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं मुक्तेश्वर। वैसे तो मुक्तेश्वर 50 किलोमीटर है नैनीताल से, लेकिन बहुत सुंदर जगह है, और स्नोफॉल नैनीताल से ज़्यादा मुक्तेश्वर में होता है। तो अगर आप जनवरी के आसपास आ रहे हैं तब तो बनता ही आपका मुक्तेश्वर जाना। हालांकि आप नॉर्मल टाइम पे भी जाएंगे तो भी बहुत सुंदर है, ठंडी जगह है बहुत, नैनीताल से ज़्यादा ठंडक वहाँ पर होती है, और बहुत दूर भी नहीं है, 50 किलोमीटर, तो आप वहाँ भी जाएँ ज़रूर। इसके बाद लास्ट प्लेस है मेरा रानीखेत। हालांकि रानीखेत नैनीताल से करीब 56 किलोमीटर्स है, बट आप इतना दूर गए हैं नैनीताल तक तो रानीखेत भी जा ही सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ये था आपका 20th प्लेस। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो आप अल्मोड़ा भी जा सकते हैं। वहाँ गोलू देवता का टेम्पल है, वहाँ पर एक घंटियों का टेम्पल बोलते हैं उसे, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बोनस प्लेसेस रहेंगे, आपको जो ठीक लगता है। अब ये 22 प्लेसेस हैं, हालांकि आप सारे नहीं घूमेंगे, मुझे भी पता है, मैं भी 3-4 बार विजिट कर चुका हूँ नैनीताल, लेकिन कभी भी पूरे प्लेसेस नहीं घूम पाया। आपको इसमें से जो भी ठीक लगता है आप वहाँ पर जा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा भीमताल, 7 ताल, नकुचिया ताल, ये ताल ज़रूर जाएँ। और एक बार अगर आप आस्था रखते हैं थोड़ा बहुत भी तो आप कैंची धाम भी जाएँ।
अब बात करते हैं बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जाने के लिए। तो नैनीताल में अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा भीड़ जो होती है मई जून में होती है, जब आपके स्कूल्स की छुट्टी होती है, समर वेकेशंस होती हैं लोगों की, तब सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। हालांकि मेरा फेवरेट सीज़न नहीं है कभी भी गर्मियाँ, क्योंकि नैनीताल में गर्मी आप ये समझिए दिन के टाइम पे वहाँ भी गर्मी ही लगेगी। तो हालांकि शाम के टाइम पे मौसम थोड़ा सुहाना हो जाता है, आप शाम के टाइम घूमेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गर्मियों में ना जाएँ। अगर आपके पास समर वेकेशंस ही ऑप्शन है तो ही आप गर्मियों में जाएँ। मेरा फेवरेट टाइम रहेगा या तो मानसून या फिर विंटर। मानसून में ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगा, क्योंकि मानसून में जो रियल हरियाली होती है, जो नेचुरल ब्यूटी होती है, वो मानसून में ही निकल के आती है। और नैनीताल ऐसा रोड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स नहीं होती हैं, इस वजह से आप सेफली जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है लोगों की, वो होती है कि स्नोफॉल कब होता है। नैनीताल की अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर लास्ट, जनवरी और फरवरी फर्स्ट, आपको इसी टाइम पर करीब 2 महीने के बिटवीन स्नोफॉल मिलता है। फ्रीक्वेंट स्नोफॉल नहीं होता है, तो ऐसा बता पाना कि उस टाइम पे मिल जाएगा, किस्मत है आपकी। कब होगा कब नहीं होगा ये वेदर पे ही डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्नोफॉल ही देखना है तो आप वेदर अपडेट अपना चेक करते रहें नैनीताल का। अगर आपको वहाँ पर बारिश और स्नोफॉल का टाइम पता चलता है तो आप उस टाइम पर जाएँ, हो सकता है आपको स्नोफॉल मिल जाए। बट जो मेन टाइम है वो होता है दिसंबर लास्ट से जनवरी और फरवरी। अब बात करते हैं कितना टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से आपको अगर थोड़े बहुत आपको घूमना है तो आप 2 दिन सफिशिएंट रहेंगे। सैटरडे संडे में आप घूम सकते हैं, या जो भी आप लें, 2 दिन में आप पूरा नैनीताल घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप बाकी बाहर के आउटर प्लेसेस जो मैंने आपको बताए वो भी घूमना चाहते हैं, जैसे कि कैंची धाम है, भीमताल है, रानीखेत है, तो आप 1 दिन और उसमें ऐड कर लीजिए। इसके अलावा आप अल्मोड़ा वगैरह जाएंगे तो आप ऐड कर सकते हैं उस हिसाब से। बट 2 दिन नैनीताल के लिए सफिशिएंट है, आप आसपास 2 दिन में कवर कर लेंगे। आपको थोड़ा सा और टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करना है तो आप 3 दिन कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे। अगर इसके अलावा भी कुछ छूट गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्लॉग्स आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं और भी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।